हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। ये फर्स्ट टॉपिक का स्वस्थ और स्वास्थ्य का थर्ड वीडियो है। इसमें हम इसका मॉडर्न पार्ट कवर करेंगे, जिसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबींग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग, सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये थोड़ी बड़ी वीडियो होने वाली है, तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हेल्थ। हेल्थ क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल है। इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ हमारी बॉडी में डिजीज़ नहीं, खाली डिजीज़ की एब्सेंस नहीं, हम मेंटली, सोशली और फिजिकली सब डिटर्मिनेंट से हम फिट होने चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली द मेयरली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। WHO ने क्या डिफाइन करा हेल्थ को? अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्टिलिटी। मतलब खाली हम डिजीज़ से एब्सेंट होना हमारी बॉडी में हेल्थ नहीं है, हम फिजिकली, मेंटल, सोशल हर तरीके से हेल्थी होने चाहिए। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या होता है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल एंड वोकेशनल। और भी डायमेंशंस है हेल्थ के, लेकिन ये मेन डायमेंशंस है। सबसे पहले है फिजिकल डायमेंशन, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन फंक्शन एट ऑप्टिमम कैपेसिटी, परफेक्ट हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो सारे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, सारे फंक्शनिंग और प्रॉपर होने चाहिए और एक ऑप्टिमम कैपेसिटी पे सारे वर्क करने चाहिए। साइंस क्या है फिजिकली हेल्दी बॉडी के? गुड कंप्लेक्शन, दिखने में अच्छा होना चाहिए, क्लियर स्किन, ब्राइट आइज, लस्टर्स हेयर, स्वीट ब्रेथ, नॉट टू फैट, गुड एपेटाइट, रेगुलर स्लीप, स्पेशल सेंसेस आर इंटैक्ट, रेस्टिंग पल्स रेट, बीपी नॉर्मल, एक्सरसाइज टॉलरेंस रेंज इज़ नॉर्मल। मतलब ये सारे जो चीज़ हैं साइंस है फिजिकल हेल्थ के, सारे देखे जाते हैं फिजिकली हेल्दी पर्सन में। उसके बाद इवैक्यूलेशन की हम पहचानेंगे कैसे कि फ़िज़िकल हेल्थ है कि नहीं अच्छी। फिज़िकल हेल्थ के क्या फैक्टर है पहचानने के? इसकी ट्रिक है ABCD। ए से होता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स एंड सेल्फ क्वेश्चनर्स, बी से होता है बायोकेमिकल एंड लैब इन्वेस्टिगेशन, सी से होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन और डी से होता है डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अगला आता है मेथड्स टू इंश्योर गुड फिजिकल हेल्थ। हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाए? सबसे पहले न्यूट्रिशियस फूड, हमें नेवर स्किप मील्स, हमें कभी अपनी डाइट स्किप नहीं करनी चाहिए। रेगुलर वाटर कंजप्शन, पानी पीते रहना चाहिए। फिटनेस थ्रू एक्सरसाइज, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, अवॉइड बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब नहीं करना चाहिए। और 7 आवर्स इन अनइंटरप्टेड स्लीप रोज़ लेनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ का, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? इट इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस बट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वेरिड एक्सपीरियंसेस। मतलब सिर्फ मेंटल इलनेस ही इसमें, इसकी एब्सेंस ही मेंटल हेल्थ नहीं है। हम मेंटली कितने स्ट्रांग है, कितने एबिलिटी है हमको कैप्चर करने की, रिस्पॉन्ड करने की किसी भी सिचुएशन की, वो होती है मेंटल हेल्थ। अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स। मतलब हम और दूसरा, उनके बीच में क्या स्टेट है इंडिविजुअल की, कितने बैलेंस बना हुआ है दोनों के बीच में, वो होता है मेंटल हेल्थ। करेक्टरिस्टिक क्या है, क्या फीचर्स है मेंटली हेल्दी पर्सन के? सबसे पहले फ्री फ्रॉम इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, अपने अंदर ही क्या विचार धारणा चल रही है उन सबसे मुक्त हो। दूसरा होता है वेल एडजस्ट, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, खुद में भरोसा होना चाहिए। नोज हिमसेल्फ, मतलब क्या मेरे गोल से क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं कर सकता हूँ, वो होते हैं उसके सारे गोल्स मेंटली हेल्दी पर्सन के। उसके आता है सेल्फ कंट्रोल एंड कोपिंग विद द स्ट्रेस, खुद पे कितना कंट्रोल है और स्ट्रेस में कैसा रिएक्ट कर रहा है, होता है मेंटली हेल्दी पर्सन। तीसरा आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या होती है? इट रेफर्स टू योर एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद पीपल, रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, डेवलप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एंड डेवलप क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस अलाउज यू टू एस्टैब्लिश अ सपोर्ट सिस्टम of family and friends, live in harmony with environment and consider the common welfare of community of their own. सोशल हेल्थ क्या बताता है कि एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करता है फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में, उनके बीच में मित्रता का भाव उत्पन्न करता है, एनवायरनमेंट के प्रति मित्रता का भाव उत्पन्न करता है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करता है सोसाइटी में और अपने बीच में, कि हम कितना सोसाइटी से इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, वो होता है सोशल। अगला होता है डेवलप इंटरडिपेंडेंट हेल्दी रिलेशनशिप्स वाइल डेवलपिंग हेल्दी बिहेवियर। ये इसके मेथड्स हैं कि हम क्या क्या मेथड्स से सोशल हेल्थ डेवलप कर सकते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स, बात करके, लोगों से अच्छी बातें करके अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट बैलेंस बिटवीन देयर कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट और कम्युनिटी के बीच में बैलेंस मेंटेन करके हम कर सकते हैं। चौथा आता है स्पिरिचुअल हेल्थ, समथिंग दैट ट्रांसिट्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल विच इंक्लूड्स इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, पर्पस और लाइक कमिटमेंट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। ऐसी कोई भी चीज़ जो साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली हमें फिट कर सके, जिसके कुछ सिद्धांत यानी कुछ प्रिंसिपल्स हो, कुछ पर्पस ऑफ लाइफ हो कि हम कर क्यों रहे हैं, कुछ कमिटमेंट हो, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ।
इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल विच रीचेस आउट एंड स्ट्राइव्स फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, कि हम पर्पस लाइफ में कर क्या रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्यों ये काम हो रहा है, ये जो चीज़ें सब बताती होती है स्पिरिचुअल हेल्थ। इसके मेथड्स क्या क्या है, अप्लाई योर वैल्यूज टू योर एक्शन एंड डिसीजन, जो भी आपके संस्कार है वो आपके एक्शंस में नज़र आने चाहिए। दूसरा पॉइंट है मेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन ईच डे, खुद को शांत करने के लिए हर दिन हमें समय निकालना चाहिए। मेक टाइम फॉर प्रेयर एंड मेडिटेशन, ध्यान लगाने के लिए, पूजा करने के लिए, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रेयर करने के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। अगला पॉइंट है इमोशनल हेल्थ, इट फोकसेस ऑन इंश्योरिंग दैट यू आर अटेंटिव टू योर फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर, इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शन। इमोशनल होता है कि हम कितने किसी के क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, क्या बिहेवियर है, वो होता है इमोशनल हेल्थ। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके मेथड्स क्या क्या हैं, एडजस्ट टू चेंज एक्सप्रेस योर इमोशंस, हम कितना कोप अप कर रहे हैं इमोशन से, किस किस सिचुएशन में क्या दिखा रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं वो इमोशंस। उसके बाद एक्सप्रेस योर फीलिंग्स फ्रीली वाइल मैनेजिंग योर फीलिंग, अलाउइंग योर सेल्फ टू कोप विद द स्ट्रेस इन अ वे दैट इज़ हेल्दी, अपने मैनेज करना अपने इमोशंस को स्ट्रेस कंडीशंस में भी। हमें क्या क्या करना चाहिए अपने मैनेज करने के लिए, कीप्स पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, लर्न टू मैनेज कंडीशन, मेंटेन अ बैलेंस इन लाइफ बाय सेटिंग देयर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या छोड़ना है, क्या रखना है, ये सब। रिमेन अवेयर ऑफ देयर थॉट्स एंड फीलिंग, अपने थॉट्स और फीलिंग के लिए जागरूक रहना चाहिए। छठी आती है हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ, द एबिलिटी टू फाइंड पीस बिटवीन योर लीजर टाइम एंड वर्क टाइम वाइल मैनेजिंग स्ट्रेस फ्रॉम योर रिलेशनशिप विद कोवर्कर इफेक्टिवली एसेंशियल टू अ ऑक्यूपाइड हेल्थ। हमें अपने फ्री टाइम निकालना चाहिए अपने वर्क टाइम में भी, और अपने लिए खुद के लिए भी एक शांति भरा टाइम निकालना चाहिए, अपने वर्कर्स के लिए टाइम निकालना चाहिए, और सब चीज़ के लिए हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है इसमें, फाइंड समथिंग दैट यू लव टू डू एंड गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए जो हमें करने में अच्छा लगे, हमें मज़ा आए, एंड गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस, कि हमें कुछ अच्छा कर दे और कुछ मीनिंगफुल हम कर दें। मेथड्स इसके क्या क्या है, मैनेज वर्कलोड मैनेज करता है, फील लाइक यू कैन टॉक ओपनली विद योर एम्प्लॉयर, ओपनली हम किसी से बात कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। सेवंथ आता है इन्वायरमेंटल हेल्थ, द एनवायरमेंट कैन बी हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर फीलिंग्स अबाउट ओवरऑल हेल्थ, फॉर डेवलपिंग एनवायरमेंटल वेलनेस यू शुड। एनवायरमेंट एक बहुत अच्छा फैक्टर है हमारी हेल्थ को डेवलप करने के लिए, एनवायरमेंट अगर हमारा अच्छा रहता है तो हम भी अच्छे रहते हैं। उसके बाद आता है लिव इन हारमनी विद योर इन्वायरमेंट के साथ हमें हारमनी में रहना चाहिए। टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेने चाहिए। रियलाइज द इफेक्ट्स ऑफ योर डेली हैबिट्स, कि इन्वायरमेंट में डेली हैबिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम उन पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं, वो होता है ये वाला पॉइंट। उसके बाद लिव अ लाइफ दैट इज अकाउंटेबल टू योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल नीड्स, ऐसी हमें लाइफ जीनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वायरमेंटल नीड्स पे इफेक्ट ना करे। ब्रिंग अवेयरनेस ऑफ अर्थ लिमिट एंड रिसोर्स टू अदर, मतलब अर्थ पे कितने रिसोर्स बाकी हैं, कितने बचे हैं, कितने ख़त्म हो गए, सबका हमें अवेयरनेस होना चाहिए। इन्हें सब हमें ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए और मिस यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला आता है वोकेशनल डायमेंशन, फुल्ली अडेप्टेड टू ह्यूमन गोल कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन, सडन लॉस ऑफ जॉब आफ्टर रिटायरमेंट दैट इज कंसर्न विद अर्निंग। वोकेशनल डायमेंशन होता है जो ह्यूमन गोल्स हैं उसकी कैपेसिटीज़ है और जो लिमिटेशन है उसके लिए फुल्ली अडेप्टेड होना, ताकि जो सडन लॉस ऑफ जॉब अगर रिटायरमेंट भी हो तो उसमें कोई हमें दिक्कत ना हो। ये बेसिकली अर्निंग से रिलेटेड होता है। अगले आते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ये हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, सिलेबस में भी अगला अकॉर्डिंग यही है। सबसे पहले आता है ब्रॉडर सेंस, ब्रॉडर होता है मतलब बड़ा, वाइडर सेक्शन में, अ कंडीशन और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशन जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए जो एक्सप्रेस करे किसी भी प्रकार का फंक्शन किसी भी कंडीशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी जेनेटिक फंक्शन में। अगला आता है नैरो मतलब कम, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी आर फंक्शनल एडिक्वेटली इन देम सेल्फ एंड रिलेशन टू वन अनदर, मतलब होम्योस्टैसिस, अपने अंदर का एनवायरमेंट क्या है वो नैरो सेंस में हेल्थ है। ब्रॉडर सेंस होती है सबके प्रति हेल्थ और नैरो सेंस होती है सिर्फ अपने प्रति। उसके आता है अगला डेफिनेशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन, प्रोसेस विच इनेबल्स पीपल टू प्रिजर्व और इम्प्रूव द हेल्थ, ऐसी प्रोसेस जो पॉपुलेशन को, पीपल को प्रिजर्व करे, उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करे, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। ये सबसे पहले किसने बताया था, फर्स्ट कहाँ पे बताया गया था, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन को कहाँ हुई थी, ओटावा में हुई थी 1986 में। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग के दो कंपोनेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है सब्जेक्टिव, यानी जो हमारे इंटेलेक्चुअल कंडीशंस है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव होता है जो भी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब जो देश से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव हमारा रहने का वो क्या है, वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, पर्सनल सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन विद द कल्चर और इंटेलेक्चुअल कंडीशन अंडर विच यू लिव,
जिसके अंतर्गत आप रह रहे हैं वो सब होता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन, तो वो किसके अंडर आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में। दूसरा पॉइंट है डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज हेल्थ, हैप्पीनेस, एजुकेशन, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स, फ्रीडम ऑफ एक्शन, जस्ट इन एक्सप्रेशन। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं कि इस सब्जेक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत क्या क्या फैक्टर आते हैं, एजुकेशन, सोशल, इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब। ये 3 चीज़ पे इवैल्यूएट करी जाती है। सबसे पहला आता है जिन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स, जो यूज़ की जाती है नेशनल और इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन वेलबींग के। इसके 3 इंडिकेटर्स होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की और लाइफ एक्सपेक्टेंस एट एज, और तीसरा पॉइंट है लिटरेसी। ये किसी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इवैक्यूलेट करने के लिए लिए जाते हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली बोथ। अगला आता है SOL यानी ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना हमने खर्च करा, गुड भी कंज्यूम, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, सर्विस जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब आते हैं सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट में। इसके अंदर क्या क्या आता है, लेवल ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ, इनकम, कंफर्ट, मटेरियल गुड्स, नेसेसिटीज अवेलेबल टू सर्टेन सोशल इकोनॉमिक क्लास इन अ सर्टेन जियोग्राफिक एरिया। किसी भी एरिया में किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है, किस तरह की जॉब है, किस तरह की एजुकेशन है, ये सब इसके अंदर आते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये वाली वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा वासुदेव कटुम्बकम का, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। आई होप आप सारी वीडियोस देख रहे होंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ये तीनों वीडियो देख के आए। थैंक यू।